भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महावीर बिनवो हनुमाना रामजास जसाप बखाना। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जहाँ सुरदैयागार बसहि राम शरचापधर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सिया राममय सब जग जानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ना अनेक। नारायण। कालनी कथा में कल की कथा में अपन देख गए कि नरसिंह मेहता की पुत्री के वहां प्रसंग आया और उनकी पुत्री ने कहा कि मेरे पिताजी को भी पत्रिका लिखी जाए। पहले तो सास ससुर आदि ने तो खूब मना किया, जब बहुत आग्रह किया तो इतनी बड़ी पत्रिका लिखी। उनका तो लिखने का एक ही आशय था कि ये पत्रिका देखकर वस्तु तो लेकर आएंगे नहीं, और नहीं आए इसमें अपनी इज्जत है, क्योंकि वो तो महात्मा जैसी रंग ढंग है, अपने श्रीमंत लोग है, मेल बैठेगा नहीं। कितनी वस्तु लिखी थी कल अपन सुन ली, 25 मण सुपारी आदि आदि। कितना पैसा लिखाया 56 को, कहीं सोने की मोहरों, वहां तक की बड़ी चिट्ठी लिखाई और ऐसे ब्राह्मण को भेजी गई। वो ब्राह्मण पहुंच ही नहीं पाए, पहुंच जाए तो चिट्ठी के अनुसार कुछ ला नहीं सके। ऐसा संयोग दिलाया और ब्राह्मण को चिट्ठी दी। ब्राह्मण ने सोचा अब मैं जा ही रहा हूं तो नरसिंह मेहता की पुत्री के साथ थोड़ी बातचीत करके फिर जाओ। अब ये कोकल्या ब्राह्मण
नरसिंह मेहता की पुत्री नानी बाई के पास जा रहे और बोले बेटी कुछ कहना हो तो बताई, तेरे पिताजी के लिए कोई संदेश हो। अने नानी तो समझ लो ब्याह होने के बाद पिता और पुत्री का मिलन ही नहीं हुआ था। जब चिट्ठी देखी कि वो इतना सारा सामान लिखा है और मेरा पिताजी के पास तो एक फूटी कौड़ी पण नहीं है, तो कैसे सामान लाएंगे बोले। इसलिए नानी बाई कह रही है, नानी बाई बोली थे तो लिखोई तीजे, नानी बाई बोली थे तो लिखोई ती, मारे तो ससुरारे घर आजोई मती, हरिहर मारे तो ससुरारे घर आजोई मती। मारी तो सासू जी ने माहे रानी खात जी, मारी तो सासू जी ने माहे रानी खात, माहेरो जुड़े तो लेकर आजो वाली बात, हरिहर माहेरो जोड़े तो लेकर आजो वाली बात। इतरो तो संदेशो मार कही दीजो जोशी, इतरो तो संदेश मारो कही दीजो सी, मायरे बिना तो तारी हंसी गणी उसी, यावर मायरे बिना तो तारी हंसी गणी होसी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज, राम जी भगत बछल प्रभु सारे सब काज, नाली मायरे माय रानी ठाकुर जी रे लाल, सीता राम जी रे लाल, जय जय नारायण हरि। कुकला पंडित नानी बाई के पास गए। नानी बाई ने कहा कि और तो मेरे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे એટલે खास मैं कह रही हूँ कि लिख लेना, मेरे पिताजी को कहना ये तो आपकी मजाक करने के लिए सब किया है। अगर आपके पास, इन्हें तो पूरा वैभव भी, एक पिता की पुत्री थी और नरसिंह मेहता के माँ तो कई बार घटना घट चुकी थी ऐसी, तो इनको थोड़ा बहुत तो विश्वास भी था। इसलिए कहा जो इतनी सामग्री लिखी है अगर वो ले आकर आ सको तो ही आना, नहीं तो आपकी फजेती होगी। और कौन भी ऐसी बेटी है हाँ पिता का अपमान सहन कर सका, कैसा भी हो पिता तो पिता ही होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, बड़ी विनती की पंडित जी खास ख्याल, उनको खास कहना कि सामग्री हो तभी आए, नहीं तो ये लोग हंसी करेंगे खूब। बाकी तो आपने करियावर में हाँ लग्न के प्रसंग में कितनी दाइज में कितना दिया था, ये तो मैं याद है। जहाँ एक वस्तु चाहिए वो आपने दो दो दिया ही थी, दो तेवर आदि कितनी प्रकार से मेरा ब्याह हुआ तब कई गुना होकर दिया था खर्चीपण। अने अब तो ये जो प्रसंग है ये तो श्रीमंतों का प्रसंग है और जान भी कोई सामान्य जगह से नहीं आने वाली। बोले कहाँ से? सूरत की बारात आसी बाटोई देसी जी, सूरत की बारात आसी बारोटी देसी, मायरो बारो तो बात थासे ही लसी, हरिहर मायरो बारो सो बात लसी। ने गजोग ने चूड़ी चांद लो पोड़ी चढ़ी चढ़सी जी, ने गजोग ने चूड़ी चौंदड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी, इतरो तो करियावर थाने बरनोई पड़सी, हरिहर इतरो तो करियावर थाने बरनोई पड़सी।
भगत वत्सल सारे सब काज राम जी भगत वत्सल हरि सारे सब काज नानी भाई रे मायर ठाकुर जी ने लाल सीताराम जी ने लाल जय जय नारायण हरि। अरे जानवी हाँ कोई गांव से आने वाली नहीं है, बोले सूरत से। हाँ, सूरत सिटी उस जमाने में भी सूरत बहुत सूरत थी, इसलिए अभी का अभी सूरत ही रहा। अभी तो और सूरत हो गया। हाँ, अंग्रेजों जब आए तो पहली कोठी कहाँ स्थापना की? सूरत में। उस जमाने का सूरत था। बोले बारात भी सूरत से आने वाली है और श्रीमंतों की बारात है। आप कहोगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो कम से कम अनेक जोक करने के लिए जो खर्चा हो तो होना ही चाहिए। बाकी चूड़ो चुंदड़ी जो सोने के जो गहना बहना आदि है इतना तो लाना ही पड़सी। ये तो आपको मायरा में करना ही पड़सी। बस इतना मेरा कह देना मेरे पिताजी को। नानी बाई ने बात की। अब कोकल्य ब्राह्मण जाने के लिए तैयार है। वो घर को ब्राह्मण को कल्यो श्री रंग लियो बुलाय तेरी दीनी पत्रिका यो कागद ले जाय। घर को ब्राह्मण लियो छे बुलाय जी घर को ब्राह्मण लियो छे बुलाय कुमकुम पत्री ले पांडे जूनागढ़ जाय। कुमकुम पत्री ले पाणे जूनागढ़ जाय। मारे तो सगाने जो श्री राम राम के जो मारे तो संगाने जो श्री राम राम के जो डेरो तो लगाई मैं ता नरसिंहगढ़ रे। हाँ मेरो तो लगाए में नरसिंहगढ़ रे जो। नानी बाई ना ससुरे कुकल्या ब्राह्मण ने बुला कर कहा कि देखो ये पत्रिका ले जाओ और जाना है जूनागढ़। आसपास में कई पत्रिका देकर ना आ जाए कहीं, और थोड़ी आने जाने की खर्ची तो दे देता हूं, बाकी डेरा तंबू तो जूनागढ़ में ही जमाना है। तो पत्रिका तो ले ली ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण तो मैंने कहा ना कोकल्या था, बुद्धि भी कोकल्या जैसी थी। उन्हें कहा ठीक है अब कल निकलेंगे। आज के दिन तो पत्रिका ले ली है, जैसे बहुत भार लगा हो और परिश्रम हुआ हो, वैसे उस दिन तो वो घर पे रह गया। दूसरे दिन तैयार हुआ और मन में कितना कोड़ है। दूजे दिन तो चालियो जोशी कर कर मन में रोज बाग ताई पहुंचा जिणरो किरने दीजे दोष। मन में तो बहुत कोड़ था। वहां जाते ही तो पधरावणी होगी, सुंदर धोती देंगे, स्नान कराएंगे, ओहो फिर तो खीर ने मालपुआ लड्डू। पहले दिन तो ये, दूसरे दिन तो क्या कहना, जूनागढ़ ना जमण तो क्या कहना। बोले मन में करोड़ करे पण चलाए जाया नहीं। और जब आदमी काम कर नहीं पावे तो फिर तो रोष आवे। कामात क्रोधो पिजाए थे। थोड़ा चला, गांव के बाहर पील गार्डन था, पब्लिक गार्डन, इतना निकल पाया तब तक तो थक गया पूरा, सांस चलने लगी। अभी जूनागढ़ कहाँ, अंजार का कच्छ सौराष्ट्र बीच में पूरा लांग के निकलना। रोश मार के फिर सोचा कि पेड़ बहुत बढ़िया है, ऐसी गर्मी खूब चल रही है, थोड़ा सो लेता हूँ। वही खुटी तान के खराटा लेने लगा। भगवान ने सोचा इस तरह से चलेगा है तो शादी ब्याह क्या बच्चे भी हो जाएंगे तब भी नहीं पहुंच पाएगा ये तो। और ये तो खुटी तान के बैठ गया है। बोले भगवान ने योग माया को आदेश किया कि इनको तो बुद्धि का लेवल तो कम ही है, तो कि जल्दी तो उठेगा नहीं।
छुएगा कि भाई हवा कैसे स्पीड से जा रही है, बिना विमान में मैं कैसे जा रहा हूँ, इतना तो देखेगा, हवा लगी तो और गहराई में चले जाएगा। तो भगवान ने एक क्षण में, हम कहते हैं, जूनागढ़ के बगीचे में पहुंचा दिया। अभी रेगिस्तान की हवा और जूनागढ़ की हवा में तो फर्क ही रहेगा। और अभी जूनागढ़ का बगीचा, राव मांडलिक का नित वसंत रहे वैसा बगीचा, उसमें ब्राह्मण पीपल जैसा ही पेड़ था, उसी में नीचे भगवान की माया ने पहुंचा दिया। थोड़ी देर में नींद खुले, उसने देखा, ओ ये मैं क्या देख रहा हूं। आंख थोड़ी मचल के देखा, सत्य एक सपना देख रहा हूं, ये तो गांव में था और ये तो कुछ अलग दिख रहा है। अब जूनागढ़ राज्य तो हैवी राज्य, उस जमाने में गुजरात की राजधानी रही, गुर्जर देश ने। एक दो को पूछा कि भैया गांव कौन सा है? बोले तू कहाँ से आया है? पहले बोले मैं तो अंजार से हूँ। तो बोले पता नहीं पड़ रहा है तेरे को, अंजार से इतना तक आया तो ये गांव कौन सा है? बीच में कोई गांव नहीं आया? वो यही तो है। बोले आश्चर्य है। बोले हाँ, योग माया समावृता हो गया हूं मैं तो। बोले ये जूनागढ़ है। ओ जूनागढ़, इतना में चला? बोले उन्हें विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं तो कितना चला। बोले अब वापस थोड़ी देर बैठ जाते हो। बोले फिर बाद में जाऊंगा, थक गया हूं, इतनी बातचीत की तो थक भी गया। बोले थोड़ी देर के बाद थोड़ा चला, मैंने सोचा चलने में बहुत कठिनाई हो रही है, इसमें बहुत बड़ा ये तो सिटी है जूनागढ़, कहाँ नरसिंह मेहता का घर ढूंढे। एक भाई को पूछा कि भाई मेहता, नरसिंह मेहता का घर बताइए। हाँ, बोले इनका घर दिखाने की जरूरत नहीं है। बोले और भक्त की घर की निशानी है। अब तो ये सब संस्कृति मिट गई, नहीं तो भक्त के घर की पहचान हो जाती है। रामचरितमानस में आप देखेंगे, हनुमान जी सीता जी को ढूंढ रहे लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा। ऐसी उसकी राक्षसों की बनावट कि भ्रमित हो जाए लोग, ऐसी रावण की रचना है लंका की। लेकिन हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, और घर पर और मंदिर में क्या निशान है? रामायुध अंकित शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का बिंदता देखी हर्ष कपिरा। नव तुलसी का वृंदता रामायुध अंकित ग्रह, भगवान के जो आयुध है उसके निशान थे। आज तो गुड नाइट ने, वेलकम ने, क्या क्या लिखते हैं, पर भक्त की निशान यही है। आगे देखे तो सुंदर तुलसी के वृंद है, भगवान के आयुध के शंख चक्र गदा पद्म के चित्र है। बोले इसमें नरसिंह मेहता का घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो सामने सामने दिख रहा है कि नहीं। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडा जी, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडा, सूरज स्वामी पोल मेहता नरसिंह जी पांडा, हरिहर सूरज स्वामी पोल मेहता नरसिंह जी पांडा। बोलो सामने दिख रहा है ना, आमने सामने ये जो निशान है वही नरसिंह मेहता का घर है। और गोकुलो ब्राह्मण कहते हैं धीरे 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 चलता चलता नरसिंह मेहता के घर में प्रवेश करो। पांडा जी तो जाए पोली माय में दशा, और जैसे अंदर गए नरसिंह मेहता के घर पे तो दूसरा कौन हो, 16 सूरदास थे, वो सब बैठे हुए थे, कब न्यो तो आ जाए, पर्ची आ जाए तो तुरंत पहुंच जाए भंडारे में। और ये तो जैसे पहुंचे, और वहां तो कौन जावे। एक आदमी ने प्रवेश किया, उन्हें सोचा कोई आया है, बैठे थे सब साधुड़ा, हड़ाड़ हंसा का अब तो लहर आई। बोले हाँ, अब तो चिट्ठी आई गई बंजारी, बस अब तो बड़ा भंडारा, कोई बड़ा सेठ आया है। और उसमें मानदास थे,
इनके तो क्या कहे। कवि लिखते मानदास रु ध्यान दास के मन में पांडो बायो, ज्ञान दासी बोलो तो ने तो देवण आयो। आकड़ गयो जोशी जी उलझ गई धोत जी, आकड़ गयो जोशी जी उलझ गई धो। साधुड़ा जाने से पांड्या करे छे दंडो, हरिहर साधुड़ो जाने से पांड्या करे छे दंडो। तो हड़हड़ हंसने लगे। इसमें से पंडित जी अबे हंसेंगे तो कुछ तो हवा चलेगी। अने ये 16 सुरदा एक साथ हंस्या। मानदास के बस आई गयो निमंत्रण। ज्ञानदास ने उसमें साइन कर दी, पक्की बात वही है बात। और ये सब हंसे, थोड़ी हवा लगी और पंडित जी ने धोती थोड़ी पैर में उलझ गई। पंडित जी धड़ाम लाइन नीचे गिरे। और तब तो साधुड़ा कहने रहने दो सेठ जी, रहने दो, अभी दंडवत मत करो सेठ जी, रहने दो। अब वो कहे मैं दंडवत नहीं कर रहा हूँ, मेरी धोती उलझ गई। नहीं रहने दो, अब बहुत हो गया, अब उठ जाओ। अब इसको तो उठावे तब उठे, ऐसी स्थिति थी। धोती उलझ गई, पंडित जी पड़े। नरसिंह मेहता का थोड़ा ध्यान गया इधर। पंडित जी बेचारे धोती कारण उलझ गए। ये सूर्य तो कुछ देख नहीं पा रहे और ये दंडवत कर रहे। नरसिंह मेहता ने कहा ये तो पावना आया है, भंडारा की छोड़ो, अब थोड़ा चुप रहो थोड़ा। अरे बाप जी अब उठो, झूठा इन लोगों को दंडवत का भार क्यों चढ़ाओ। वो क्या मैं दंडवत नहीं कर रहा हूँ, भार नहीं चढ़ा रहा हूँ, मेरे से अब उठा जाए नहीं। धीरे एक नरसिंह मेहता ने उठाया। अने बोले कैसे पधारना हुआ। बोले तरके पाछो फिर कर नरसी बोलो, क्या ने चढ़ो बार। कुमकुम पत्री लायो ऊंचू नगर जार। बूढ़लो विरामण बोलो, कुमकुम पत्री लो। रसोयो कराला माने आटो सीधो द्यो। नरसिंह मेहता ने पंडित जी कहा मैं कुमकुम पत्रिका लेकर आया, और अब व्यवस्था करो, सीधा सामग्री लाओ, इधर जल्दी में लड्डू बनाओ और जल्दी प्रसाद पाओ। कुमकुम पत्री लाए। नरसिंह मेहता ने तो ठीक है बोले पंडित जी। अब नरसिंह मेहता के घर पर तो कहाँ व्यवस्था। नरसिंह मेहता ने सीधी सी बात कह दी, देखो पंडित जी। बोले क्या है। अपने यहाँ तो लेवाने देवाने जोशी राम जी को नाम, राम देवाने लेवाने जोशी राम जी को नाम। तुलसी जी की माला सेवा सालिग्राम, हरिहर तुलसी जी की माला सेवा सालिग्राम। रसोई ने ले जा बामण राम जी को नाम। रसोई ने ले जा बामण राम जी को नाम। तुलसी दल ले जातन चावे रोकड़ दाम, हरिहर तुलसी दल ले जातन चावे रोकड़ दाम। देखो यहाँ तो लेवा देवा ने कुछ है नहीं, न लेना न देना, मगन रहना। देखो ज्यादा चाहिए तो ये तुलसी की माला है, तुलसी की माला लो और ये शालिग्राम है, सेवा करो, बस इसी में तृप्ति मान जाओ। बोले रसोई बसोई तो छोड़ो, रसोई में तो राम जी, और भक्तों के लिए तो भगवान नाम ही सब कुछ है। मीराबाई ने एक गुजराती पद में बहुत भगवान नाम की विशेषता में बताया कि भाई मेरे लिए भगवान नाम क्या क्या है। मुझा बड़ा ने मोटी निरात बाई, मैं अबला जरूर हूँ, फिर मेरे को बहुत चिंता रहित अवस्था है। निरात माने गुजराती में चिंता रहित, अटेंशन। मुझा बड़ा ने
मोटी निरात बाई सामळो घरेणुं मारू साचू रे मुझा बड़ा ने मोटी निरात बाई। तो तुम्हारे बोले गहना क्या क्या है? बोले वाली गड़ाऊ विठल वर केरी। मारी वाली क्या है? बोले विठल नाम की। और हरि नो मारे रे मारो हार है वो हरि नाम का। ये गहना नहीं है। ऐसे नरसिंह मेहता के लेवाने देवाने तो राम जी रो ना। बाकी तेरो रोकड़ रकम जोती हो तो ये तुलसी दल ले ले। निधि तो बोले यही है हमारे तुलसी दल। एक प्रसिद्ध कथा है, शायद आपने सुनी हो न हो। एक बार नारद जी घूमते घूमते सत्यभामा के महल में आ गए। अब सत्यभामा 16,100 में थोड़ी मान वाली रानी है। रुक्मणी तो थोड़ी नरम है, लेकिन सत्यभामा ज्यादा मान है, क्योंकि इनके बाप ने स्वंतक मणि दी थी ना, 18 बार सोना निकालती थी। अब काफी लोगों को प्राय ऐसा होता है, एक तो पढ़े लिखे हो और फिर पिता के घर से पैसा लेकर आते हो, फिर उस कन्या का रोब देखे। पति एक नौकर है, पता नहीं पड़े। तो सत्यभामा में थोड़ा मान था, और सत्यभामा के लिए भगवान ने स्वर्ग में लड़ाई करके भी पारजित वृक्ष लाकर इनके महल में रखा। तो नारद जी घूमते घामते आ गए और सत्यभामा को पूछा कैसे है? बोले श्याम सुंदर ठीक ठीक तो रखते हैं कि नहीं? बोले हाँ वो तो आपकी कृपा है गुरुजी, लेकिन अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि सदा के लिए श्याम सुंदर हमारे हो जाए, बस फिर कहीं इधर उधर नहीं जाए। बोले इसके लिए तो देखो जैसा दान करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बोले उपाय तो बताइए। बोले तुम सद्भावे साधु भावे सदित्य प्रयुज्यते देशे काले च पात्रे स तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसा सात्विक दान करो और अच्छा देश काल और पात्र हो तो पूरा फल मिल सकता है। बोले दान क्या करने का? अब मेरे तो यहाँ सोने की कोई कमी है ही नहीं। बोले श्याम सुंदर का दान कर लो ने तो जन्मों जन्म आपको श्याम सुंदर ही मिलेंगे। और सत्यभामा कहते हैं कि लोभ के कारण बात में नारद जी की आ गई। बोले तो ठीक है, मैं आज आप जैसा दान ही है, दान लेने वाले नारद जी जैसा कौन हो? आप तो देश भी द्वारिका सप्तपुरी और समय भी भजन करे वही तो समय है। सुदिन सुमंगल होय, ये दिन वही है जो राम होय जुबराय। और तो भगवान का संबंध हो रहा है सदा के लिए, तो इससे तो बढ़िया कोई समय नहीं है। आप जैसा महर्षि पात्र, इतने में तो भगवान कृष्ण जी भी आ गए। देख लिया, कहा जमघट तो अच्छी जमी है। अब नारद जी ने सैन में बात कर ली भगवान से। तुलसी दल की महिमा बढ़ानी थी, समझ लो, नाम की महिमा के साथ। बोले क्या है? बोले अब तो क्या कहे? बोले ये आपका दान होने जा रहा है। भगवान तो चुप रहे, अब ये मेरा दान भी कर रही है। बोले हाँ मैं पति परमेश्वर हूँ, ये परमेश्वर है, समझ में नहीं आ रहा है। बोले और कहते तराजू लाया गया। बोले इसके बारो दान कर दो। पहले तो संकल्प करके श्री कृष्ण महाराज को दान कर दिया। भगवान ने कहा पीछे पीछे चलो, अब मेरे पीछे पीछे। अब दान में आई वस्तु हो ट्रक में जैसे डाल देते। अब सत्यभामा से थोड़ा भी वियोग सहा नहीं गया। उन्होंने कहा नारद जी ये तो बहुत गलत हो गया मेरे से, ये तो मैं कैसे रह पाऊंगी? तो बोले तेरे सोचना चाहिए ना दान करते समय। बोले नहीं नहीं कोई उपाय बताइए। बोले इसको बारो बार सोना दान करो, धन का दान करो, तुला दान कर दो, तो मैं श्री कृष्ण जी को आपको वापस कर दूंगी। और सत्यभामा ईमान का अहंकार, इनके लिए तो क्या कहना। अरे सोने की कहाँ कमी है, सुन तक मणि है पूरी। फिर तो तराजू में ये पूरा नापा गया सोना सोना, पर श्री कृष्ण का पल्ला
वो तो बाहरी रहे। हाँ, भगवान की समानता कौन कर सकता? भगवान तो कहते ना हम वेदेर न तपसा न दानेन चेच्चया, ये सबसे मैं नहीं तोला जा सकता। केवल भक्त्या माँ भी जानाती या अनिच्छास्मि तत्वतः, केवल भक्ति से मैं वश हो सकता हूँ। इन्हें तो पूरी एड़ी चोटी लगा दी। फिर तो कहते बात बढ़ती बढ़ती सब रानियों के पास गई। सब रानियों ने भी अपनी एड़ी चोटी लगाकर सब गहना आदि रख दिया, लेकिन पलड़ा नीचे का नीचे रहा। और फिर पता पड़ा रुक्मणी को। और फिर कहते तुलसी, उस समय तुलसी की सेवा कर रही थी, दासी ने समाचार दिया कि ऐसी घटना घटी है। तो बोले ये तुलसी पत्र ले जाओ, इस पलड़े में रख देना। बोले अजो हरि तुलसी का प्रिय। और कहते एक पलड़ा में सब सामान उतार दिया और एक तुलसी पत्र रखा और भगवान का पलड़ा समान हो गया। तो तुलसी भगवान को अजो प्रिय, हरि तुलसी। श्री रामचरितमानस में कहा अभी भी प्रभु को तुलसी इतनी प्रिय है तो इनके समान कोई धन नहीं है। नरसिंह मेहता का ये देखो पर्ची में दक्षिणा है ना, ये तुलसी पत्र ले लो, ये आपको दक्षिणा मिल गई। अरे बोले इससे मेरा पेट थोड़ा भरेगा। मान की बात चली इतने कहे सत्यभामा ने तो सौंदर्य का भी बहुत गर्व था। एक बार की ऐसे कथाओं में कहानी आवे, गरुड़ जी को अपने वेग का भी बहुत अहंकार आया और सुदर्शन चक्र को लगा कि मैं तो दुर्वासा पर तो विजय प्राप्त कर ली है, तो मैं कहीं कम थोड़ा हूं। और भगवान तो अपने भक्त का अहंकार रहने देते नहीं। भगवान खाते क्या है? बोले एक महात्मा ने कहा 56 भोग तो खाते कि नहीं खाते पता नहीं, पूरे पूरा दिखते। बोले पर क्या खास क्या खा जाते भगवान भक्तों का? बोले भगवान भक्तों का अहंकार खा जाते। तो भगवान ने एक बार सोचा चलो इन सब का अहंकार खा लेते। और गरुड़ जी को कहा, हनुमान जी थे वृक्ष में, जाओ हनुमान जी को बुला कराओ, कहना कि किशन जी महाराज ने आपको बुलाया है। गरुड़ जी तो अहंकार था, अपनी स्पीड से गए जो हनुमान जी का स्थान है, वहां जाकर हनुमान जी को कहा कि आपको किशन जी महाराज बुला रहे हैं। हनुमान जी सब समझ गए भगवान की लीला है, इनका अहंकार उतारना है। बोले कौन किशन जी महाराज? मैं तो कोई जानता नहीं। भाई जा तू जा। अरे बोले राजाधिराज द्वारकाधीश। बोले भाई जा तू। इन्हें सोचा कि ये सीधा नहीं मानेगा, ये बंदर, इनको है ना पटकना पड़ेगा। हनुमान जी समझ गए कि ये थोड़ा मेरे पर बल बताने के लिए कर रहे। गरुड़ जी थोड़ा झपटा झपटी में आए, हनुमान जी ने पकड़ा, पूंछ में लपेट कर फेंका सीधा समुद्र में, पानी में बुड़बुड़ बुड़बुड़ थोड़ा। अब पंख भीग जाए तो कैसा पक्षी लगे? हाँ, कौवा कितना भी सुंदर दिखता हो, बारिश में कैसा हो जाता है, भीगा हुआ पूरा। गरुड़ जी ने सोचा ये यहाँ पल्ला नहीं चलने वाला है, अब तो क्या करे, थोड़े पंख बंख सूख जाए, इसके बाद द्वारका जाए। भगवान के कहेंगे क्या कि हनुमान जी को ले पाए। फिर तो जैसे तैसे करके गए और कहा कि महाराज गलती हो गई, आपने भेजा लेकिन अब कठिन है। बोले अब बोले बोलना रामचंद्र जी भगवान ने बुलाया है, हनुमान जी को कहना हाथ जोड़ के प्रणाम करके। और फिर गरुड़ जी गए और कहा महाराज रामचंद्र जी भगवान ने आपको याद किया है द्वारकाधीश, आप पधारे। बोले हाँ मैं आ रहा हूँ। बोले मेरे पीठ पर बैठ जाओ। बोले अभी एक बार कहा नहीं तेरे को, तू जा। बोला आपको आने में देर लगेगी और अब मैं भगवान को लेकर जाता हूँ, गरुड़गामी में हूँ। बोले तू जा भाई, अब जा, मैं आ रहा हूँ। बोले सोचा मानता नहीं है, फिर पकड़ के फेंका। ये द्वारका पहुंचे, इससे पहले हनुमान जी पहुंच गए। अब गरुड़ जी तो चुपचाप गेटे आए। अब इधर सुदर्शन चक्र को कह रखा था बरोबर चौकी करना, कोई आवे अंदर नहीं। सुदर्शन चौकी करे अहंकार। इतने में हनुमान जी प्रवेश करने गए। उन्होंने पूछा कौन है तू? अब तू कौन है भाई? हम जो भी है हम निमंत्रित है। नहीं नहीं पहचान लाओ, आधार कार्ड लाओ। ऐसे कैसे जा रहे सिटी अंदर, क्या पता कब क्या होगा। बोले हनुमान जी के चुप रहे यार भाई, एक तो पहले एक को तो अभी थोड़ा देर पानी में डाला है, तू फिर आधार बाधार मांग रहा है।
नहीं नहीं बोले, मेरा चक्कर की धार पता है ना, जहां जहां जाते मस्तक सब कट जाता है। अरे भाई चुप रहे यार, दिमाग गर्म हो रहे। फट से पकड़ लिया, मुंह में डाल दिया सुदर्शन चक्र को। हनुमान जी अंदर प्रवेश। अब तो सत्यभामा थी, उनको रूप का बहुत गर्व था। भगवान ने कहा ऐसे काम करो, तुम तो बहुत सुंदरी हो और हनुमान जी आ रहे हैं, तुम सीता जी का रूप धारण करके कर सकोगे तो मेरे पास बैठो। उन्हें इसमें क्या है, सीता जी अब वो मेरे रूप की, मेरे रूप में तो कितने लोग देख लेंगे तो भी सीता भूल जाए। हनुमान बोले और कहते भगवान रामचंद्र का वेश धारण करके तो बैठ गए द्वारकाधीश। सत्यभामा रूप के अहंकार में बगल में बैठी। इतने में हनुमान जी आए। भगवान ने कहा हनुमान, बोले हाँ। वो कष्ट तो नहीं, बोले वो पंखड़ा वो पंछी मान ही नहीं रहा था, मैं क्या करूं महाराज, इसलिए थोड़ा झटका मारा, अब देखो पंखा सुखा रहा है। बोले तो बोले और कोई कष्ट, भैया चकड़ू है ना, चकड़ू ये वो घूम 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 गोल गोल घूम रहा हूं, तो मुंह में निकाल कर दिया। ये प्रभु सुदर्शन चक्र जी भी चुप हो गए। त्राय त्राय शरणागतम, प्रभु मेरा अहंकार पूरा उतार दिया। और हनुमान जी की दृष्टि गई। तो देखे भी राम जी के तो बगल में सीता जी में यही होती है। सत्यभामा को देखा ने, फिर हनुमान जी ने कहा महाराज ये दासी कब से आपने बिठाना शुरू कर दिया, माता जी कहाँ गए, वो दासी का कैसे नंबर लग गया आपके बगल में बैठने का। और सत्यभामा तो दुबदुबा कर भग गई महल में। कहने का मतलब कि तुलसी भगवान को ऐसी प्रिय है, भगवान भक्त वत्सल है, उनको कोई रूप से, गुण से, के वैभव से कोई प्राप्त नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता ने कहा हमारे लिए तो बस ये जो तुलसी दल है ना वही दक्षिणा है, ये तुलसी दल ले लो और ये शालिग्राम ले लो, ये शालिग्राम की सेवा करो और तुलसी दल आपकी पर्ची के लिए दक्षिणा। बोले ऐसे नहीं, मेरे पेट में तो चूहा कुदक रहा है, भोजन की व्यवस्था करो। बोले तो नरसिंह मेहता ने कहा और तो कुछ नहीं, एक काम करो, ये देखो ये मोटी मोटी माला है ना, शेर शेर मणिया की थी, मोटी मोटी माला है, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का काम करती। अब तो आप देखो कि बाजार में पहले तो छोटी छोटी माला थी, वह तो बड़ी बड़ी माला निकली, ऊपर से आप देखोगे तो नीचे तक लटक। ये माला है, इसे फिर गौर से घुमाकर एक मारे हो, अच्छे अच्छे का दिमाग फूट जाए, शस्त्र और शास्त्र की काम करे, वैसी बड़ी बड़ी मोटी माला है। बोले ये माला घुमाओ, बोले ये माला तो मेरे से उठेगी भी नहीं। बोले अब ये मजाक छोड़ो, बोले मेरे भोजन की व्यवस्था करो। मैं कहाँ आया, बोले तो और तो कुछ नहीं, देखो गांव में जाओ और गांव में जाकर आटा मांग लो और देखो रास्ते से आओ तो कंडा बंडा लकड़ी बकड़ी सब लेकर आना। यहाँ तो ये भी व्यवस्था है नहीं। पंडित विचार करे मैं कहाँ पहुंच गया। और इधर नरसिंह मेहता है कुमकुम पत्रिका हाथ में ली। नरसिंह मेहता ने पत्नी कहने लगी देखा, फट से देखो कुमकुम पत्रिका ले ली, कोई चिंता तो है नहीं, क्या होगा कुछ नहीं। और नरसिंह मेहता ने सीधी पत्रिका हाथ में लेकर भगवान का विग्रह में पहला तो पढ़ी, तो ऊपर लिखा दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ये पत्रिका तो अपने पर है नहीं, भगवान की है, भगवान के पास रख दो। भगवान ने समर्पित कर दिया। अब मैती तो विचार करे कि पत्रिका लेकर आए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसमें बात चली कि भाई मायरा भरने जाना है। हाँ तो जितने भी साधु थे वो सब खुश हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपन भी जाएंगे। 3-4 दिन भंडारा तो खूब चलेगा चकाचक। बोले खाने के लिए तैयार हो गए। नरसिंह मेहता की पत्नी बोलने लगी थारे तो घर माए नाई पावही जुआ रजी, तारे तो घर माए नाई पावही जुआ, मायरो भरने ने मोंडो हो गयो तैयार, हरिहर मायरो भरने ने मोंडो हो
गयो तैयार। मांगणिया घर लावे रो मांगे छे रोटी जी। मांगणिया घर लावे रो मांगे छे रोटी। गाम काटा सुबह कर दी जा खोटी। हरिहर गाम काटा ब्राह्मण कर दी ना खोटी। बोली रे जा चुपकी रे घर की तू नार जी। बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार। ताले मारे मायरा रो गाई आयो बार। हरिहर थाने मारो मायरा रो गाई आयो बार। अब ये लोग तो मायरा के लिए तैयार हो गए। नरसिंह मेहता की पत्नी के खाने पीने के लिए तो तुरंत तैयार हो जाती। अभी तो रोटी तवा से नीचे गिरी नहीं कि सीधी गई नहीं। और ना मायरा बरवानी बात कर, आटा मेरे घर में टिक नहीं पाता है बोले। कल की बात जैसे आई वैसे ये सब तैयार हो गए मायरा बनने के लिए, जैसे सब सामग्री इनके पास ही हो। नरसिंह मेहता के चुप रह जा, देवावाळो तो नथी दुबळो अने भगवान नथी रे भिखारी। नरसिंह मेहता का तो प्रसिद्ध पद है, ए जीवाला अखंड रोजी हरिना आत्मा। ए वालो मारो जुए चे विचारी। देवारे वाळो नथी दुबळो भगवान नथी रे भिखारी। नरसिंह मेहता ने पद गाया, बैती के ये पद रहने दो, इससे मायरा नहीं भरेगा। बोले बोले तू चुप रह जा, तारे भी जो इतनी समय तक तूने साधु की सेवा की है तो तारे भी मौज करने, तू भी चल मायरा। बोले अरे बोले मैं आऊंगी इनके साथ। इधर तो बेचारा ब्राह्मण दुखी हो गया और बोले मस्करी करने के लिए मेरे यहाँ भेजा, ये सब वस्तु लाने को कह रहे नरसिंह मेहता। कथा तो ऐसी भी कहते हैं। फिर भगवान ने सब व्यवस्था कर दी, ब्राह्मण की खूब पहरवनी बेहरवनी भी हुई, आराम से भोजन करा के विदा किया। एक पत्रिका उठाकर भगवान के सामने नरसिंह मेहता पद गाने लगे कि प्रभु अब तो सगारी ना कागड़ आया छे जी सांवल सा। हमारे सगे के ये कागज आया है सांवल सा, अब आप संभाल लेना। वाणी सुन प्रसन्न भयो मन में धीरज धार। नानी बायरो मायरो परसी सिरजन। आकाशवाणी हुई, नरसिंह मेहता आप निश्चिंत रहो। और भक्त वही है जो निश्चिंत निशोक, ये इनके लक्षण है। जब जब भक्तों को कभी जब भीड़ जब भी पड़ी है, जरूरत पड़ी है, भगवान अवश्य आए। बस एक विश्वास होना चाहिए, बिन विश्वास न भक्ति नहीं। ते बिन भक्ति के मुख्य बात विश्वास है। कितना क्या नाम ले रहा है, कितना भजन कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं है तो इतनी फलवती नहीं है। नरसिंह मेहता के लिए तो आकाशवाणी हुई, नरसिंह मेहता निश्चिंत हो गए। अब बोले अपना तो कर्तव्य है, कर्मणि वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान का तो कहा है कर्तव्य करो। नरसिंह मेहता करो, चलो अब तैयारी करते। और के अब कहाँ जूनागढ़, कहाँ अंजार, पहले तो कोई ये सब व्यवस्था तो रेल की थी नहीं, बैलगाड़ी पर बैठकर जाते थे। तो चलो गांव में से के बैल ढूंढ कर आते। अपने जाति बिरादरी के पास गया और कहने लगे, नानी बायरे मायरारो
पाया जसल्यो जी नानी बायरा मायरा पाया जसल्यो मायरो चाला चबीरा गाड़ी है तो दो हरिहर मायरो चाला चबीरा गाड़ी है तो दो गाड़ी तो तीरे नरसी देता तो खरी जी गाड़ी तो तीरे नरसी देता तो खरी पैड़ावा का टूट गया पिछवाड़े पड़ी हरिहर पैड़ावा का टूट गया पिछवाड़े पड़ी। नरसिंह मेहता अपने जाति बिरादर के घर पे गए। बोले देखो अब मायरा का प्रसंग है तो आप लोगों में से गाड़ी हो आपके पास तो हमको एक गाड़ी दीजिए। अब मैंने कल कहा वैसे नागर तो बड़े चतुर ब्राह्मण भगवान के लिए भी थे ना नटवर नागर नंदा नागर शब्द वहां भी है तो ब्राह्मणों में नागर बहु बुद्धिमान गिने जाते थे। उन्हें कहा ये गाड़ी ले जाके वापस आएगी कि नहीं कोई पता इनकी क्या भरोसा। बोले ऊँटे ने महात्मा जिधर चले उधर चले। बोले गाड़ी वाड़ी तो कुछ है नहीं। बोले गाड़ी तो टूट गई है पैड़ा पड़ा है इधर पीछे पिछवाड़े। बोले दीवार के पीछे पिछवाड़े पैड़ा पड़ा है सुदर्शन चक्र जैसे टूट गया हो वैसे आ रहा दिख रहा था ऊपर की पट्टी बट्टी उतर गई थी ऐसा पैड़ा दिखा दिया। बोले अरे ये तो गाड़ी बोले ठीक कर देंगे नरसिंह मेहता के पर गाड़ी बेल बिना तो कैसे चलेगी। पड़ोसी बोला अब क्या करे। बोले पड़ोसी उठ बोला पैड़ा ऊता तो खरा जी पड़ोसी उठ बोलिया पैड़ा होता तो खरा जी पूछावा की पाटगी ने टूटारा टूटिया बाकी पाटगी ने टूट गया बेलिया तो तारे नरसी देता तो खरा जी बेलिया तो उठा नरसी देता तो खरा नाता बाकी खोल दी गोर बे पड़ा हरिहर नाता बाकी खोल दी वे गोर बे पड़ा को बेलिया होता तो तुम्हें दे देता पर वो बेलिया कैसा था नाक में नथ जो डालते थे काम करने का समय पूरा हो गया था तो पुरानी ऐसी परंपरा थी बेल में से बेल की नाक में से नाथ निकाल देते थे जो रिजेक्ट कर देते थे। पहले तो ये कत्ल खाना वाली व्यवस्था नहीं थी तो जिसके बूढ़े बेल हो जाते उसको कुल्ला कर देते। बोला बेल तो इधर है बिना नाथ का और बेचारा अतिशय वृद्ध थे। भागवत जी पहले दिन में नहीं है ज्ञान वैराग जैसे जर्जर गिर गए थे और नारद जी धीरे धीरे ज्ञान गीता बोल रहे थे बड़ी मुश्किल से उठा रहे थे पर उठ नहीं रहे थे। वैसे ही बेला बेचारा अंतिम स्थिति में पहुंच गया। नरसिंह मेहता वहां जाकर देखे अरे रे ये बेलिया तो बेचारा विश्राम में चले गए पूरा बिल्कुल। तिरेक से नजीक गए 2-4 बार ऊपर हाथ फेरा और थोड़ा पूछड़ा पकड़कर अरे क्या भैया अभी मत जाओ समझे एक मायरा पूरा हो जाए ले फिर वैकुंठवास अवश्य करना। अभी तो उठो मेरा बाप उठ जाओ। अरे रे मुच्चताम करके जैसे ज्ञान वैराग को जगा रहे थे वैसे नरसिंह मेहता बेलिया को जगाया किसी तरह से बड़ी मुश्किल से टूटा भांगा सिंगड़ा सु पकड़ लिया जी सिंगड़ा को पकड़ लिया। सिंगड़ा बरोबर पकड़ा उचकावे तो पीछे का भाग लटक जाए पीछे का पकड़ के बड़ी मुश्किल से बेड़िया को तो खड़ा किया जैसे तैसे। नरसिंह मेहता बड़ी मुश्किल से आए आ रहा को तो सुदर्शन चक्र किनारे अलग अलग हो गया था उनको ठीक ठाक किया लोगों को जैसे तैसे करके गाड़ी तो
तैयार की। अब सोचा भाई केवल गाड़ी से तो मेल बैठेगा नहीं, सब नाती बिरादर तो कह देते चलो भाई कोई कोई आओ, कोई साड़ी लेकर आएगी, कोई बर्तन लेकर आएंगे, तो अपने आप ऐसे पहले ऐसी प्रथा थी। वर्तमान में तो क्या है पता नहीं। कुमायरा बनने जाते थे तो सगा बिरादरी कुछ न कुछ प्रेजेंट सब साथ ले जाते हैं, इसी में काफी पर्यावरण हो जाता था। तो कहा सब भाइयों को भाई तुम चलो सब कुछ न कुछ तो दे दो, और लोगों ने मना कर दिया कि नरसिंह मेहता ये जो मुझ मुड़ाई है किसके आधार पर मुड़ाई है भाई, अब तुम ही जाओ तुम्हारा जो सगा हो। नरसिंह मेहता को साफ मना कर दिया। इधर यहाँ पूरी तैयारी हो गई। नरसिंह मेहता की पत्नी बेचारी क्या सोचे, मेहता जी तो मोड़िया ने घेर घेर लावे, एक ने बुलावे मोड़िया दो ही चार आवे, सूला पाछे ठंडी रूट रण न पावे, उठ तो सवारे नीत मांगणिया घर लावे, छाछ भर भर पीसू कुंडा भर भर पो, जाए पिटिया मोड़िया ने भूखा मरती रो। अब तो दूसरा कौन आवे। नरसिंह मेहता ने कहा कि अब सूरदास सब आपको ही चलना है। अब एक दो को कहा तो जितने थे वो सब का हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी मायरा में। नरसिंह मेहता की पत्नी के यहाँ थोड़ा बहुत आटा होता है, सुबह में रोटी बनाने बैठती हूँ तो नीचे गिरने नहीं देती, और ये तो तैयार हो जाते। जितना जितना मैं गेहूं पीसती हूँ उसमें से कोई आटा रह नहीं पाते, और इनको तो कुछ है ही नहीं, बस मुड़ मुड़ा लिया, लंबी लंबी चोटी रख ली। दर्शन में तो बहुत नीके दिखे, अमुक अमुक तिलक देखने जैसा होता है महात्मा, ठेठ यहाँ से यहाँ पहले बाल झड़ जाता है बड़ी उम्र के कारण, तो तिलक यहाँ तक होता है, फिर यहाँ धीरे 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 चोटी तक चला जाता है। छोटी मोटी 1-2 ग्राम से कुमकुम से काम नहीं चलता है। અને ખાવાને તો ખીચડી ને બેઠવાને પાટ, જાયા પીટ્યા મોડિયા રા હુણા હુણા, ए आराम से पाट पर बैठे रहो, खावा पीवाने ए सरस मजानी खीचड़ी की ना खेली हो कि हाँ आज शू है बालभोग में, तो के खीचड़ी है, अरे खीचड़ा में तो कितलो की जोए तो खीचड़ो तैयार था ने मारवाड़ी। नरसिंह मेहता जैसे तैसी वस्तु एकठी की, वस्तु तो मैंने कहा न मीराबाई के भाई हार हमारो हरि नो नाम, वस्तु तो कोई घर पे थी नहीं, कलकत्ता का भक्त के घर पे क्या होगा। गोपी चंदन था, थोड़े कुछ कमंडल थे, बड़ी बड़ी जो माला होती घुमाने की वो सब सूंझ एकठी की और गाड़ी में भरी सब। एवड़ छेवड़ मेली नरसी मृदंग ने ताल, एक तरफ मृदंग एक तरफ ताल पखवाज सामग्री सब मायरे की तैयार। वही गांव वाले हंसी करने लगे कि देखो ये मायरा बनने जा रहे हैं, ये मायरा की वस्तु है। बोले किसी को पखवाज देंगे, किसी को प्रेजेंट में गोपी चंदन देंगे, किसी को माला देंगे, जरा दीक्षा देने जा रहे हो वैसे सब सामग्री लेने जा रहे हैं। बोले 10-5 जो टोपी थी सर्दियों की वो टोपी रख दी, समधी को टोपी पहना देंगे, बड़ी बड़ी टोपी, बड़ी बड़ी जो माला थी कि बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी हो गई है सास ससुर जी, उनको माला पहना देंगे। और माला पहने कर तो सब जानते ही है, टोपी पहना देनी और माला पहना देना, और तो बहुत गांव लोग मजाक कर रहे हैं, चारों तरफ ये बात फैल गई। नरसिंह मेहता पत्नी बोलने लगी कि अब तो हद हो गई, ये टोपिया, ये माला, ये गोपी चंदन, ये कमंडल, ये सब बाबा जी ये क्या कर रहे मेहता जी, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले चुप रह जा, बोली रह जा चुप की रह जा कर की तू ना रजी, बोली रह जा चुप की रह जा कर की तू ना, तेल तो करे लो मारो सर जीना, हरिहर तेल तो करे लो मारो सिर
विश्वास होता है। वास्तव में विश्वास से ही काम सब सफल होता है। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति अभी भी थोड़ी कच्ची है। इसलिए नरसिंह मेहता की पत्नी को कितना काम हुआ, अभी तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, अब तो चुप रह जा। बोले ठाकुर जी सब ठीक करे देंगे, तो इतनी चिंता क्यों कर रही है, इतने क्यों इधर उधर बोल रही है। अनमात्माओं की तो रीति निराली है, मैं पहले ही कहा। और ज्यादा तेर कितनी तूने सेवा की नरसिंह मेहता के साथ उड़ानी, तू साथ साथ चल, तेरे को 4-5 दिन भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा और आराम से वहां तो लग्न की बारात है, खूब मिठाइयाँ खाने को भी मिलेगी। अब वो क्या कैसे समझावे इनको, और मैं इनके साथ चलूं। नरसिंह मेहता को समझावे, नरसिंह मेहता इनको समझावे। देखो पति पत्नी ठीक हो ने तो समझण में उस काम चले। एक को समझ बिल्कुल न हो समझ, एक ज्यादा समझदार हो तो बुरी हालत हो जाती है। एक भाई बहुत पढ़े लिखे थे, अब राशि कथाकार ऐसे कहे बहुत पढ़े लिखे, कोई कारणवश प्रारब्ध ऐसा रहा हुआ, अनपढ़ स्त्री से ब्याह करवा दिया। वो बेचारी बिल्कुल अनपढ़, 10 रुपया के नोट में उनको पता पड़े, इतनी भोली भाली बेचारी गांव की, और ये पढ़ा लिखा। अब पढ़ा लिखा बार बार बोला करे, हाय जान, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, जान थोड़ा सा इधर आवे, वापस निकल बोले हाय जान, उधर से जावे तो निकले हाय जान। वो स्त्री समझ नहीं पावे। मैंने कहा बिल्कुल ओके, ये बार बार मेरे को जान जान कह रहे, हाय मेरी जान, अब मैं क्या कहूँ उसको। अब एकदम बेचारी गांव की, और बोले मैं तो कुछ समझ नहीं, ये मेरा वर लगते हैं ना, स्त्री पुरुष को वर शब्द आता है, तो ये मेरा वर है बोले, और ये मेरे को जान जान कर रहे हैं। तो इसने कहा हाय मेरी जान, उसने कहा हाय मेरे जानवर, हाय मेरा जान, हाँ मेरे जानवर। बोले हाँ अब ठीक कहा बोले, तो ठीक हुआ तो ठीक चले। हम नरसिंह मेहता को इनकी पत्नी को समझाए, नरसिंह मेहता की पत्नी इनको समझावे, कहीं मेल बैठे नहीं। अब जैसे तैसे गाड़ी में सामान भरा और गाड़ी धीरे धीरे चली। लेन देन तो कुछ था ही नहीं, थोड़े चले तब तक एक बेलियो बैठ गयो। गाड़ुड़ीलो पेड़ो पड़ गयो, जुआड़ो पड़ जावे रे, गाड़ुली को पेड़ो पड़ गयो, जुआड़ो पड़ जावे रे, एकले उठावे बेलो दूसरो पड़ जावे, एकले उठावे बेलो दूसरो पड़ जावे। नरसिंह जी तो ऊपर बैठ बेलिया चमकावे रे, नरसिंह जी तो ऊपर बैठा बेलिया चमकावे रे, लारे लारे सूर्या स्वामी आको बचावे, लारे लारे सूर्या स्वामी हाको हाल मचावे अब रे। ये गाड़ी जूनागढ़ के बीच से निकली मेन बाजार से, गांधी बाजार में से निकली मेन। अब सूरदास नरसिंह मेहता ऊपर बैठे हुए बेल का को डच करके डचकावे, बेल थोड़ा चले। अब ये बेल इस तरह का था, भारत के जो घोड़े नहीं होते थोड़ा चले। अब इनको तो आदत पड़ जाती है ना भारत में, 2 कदम 2 घोड़ा चले फिर अटक जावे, फिर धीरे धीरे चले। अब ऐसे घोड़ा गाड़ी लावे, ऐसे ये बेल जाता, थोड़ा चले फिर अटक जावे, 2-3 पैर पापा जावे, गाड़ी का सब बैलेंस इधर उधर हो जावे। गांव वालों देखो तो सही, हद है इनको, बिल्कुल कोई लाज शर्म है। ये बेलियान, ये सूरदास, ये गाड़ी ये कब पहुंचेगे, बिल्कुल देखो इनकी रीत तो देखो। ज्यादा नहीं हो, पीछे जो सूरदास बैठे थे ये हाँक मारे, हेलो हेलो हे हे करे, थोड़ा वही चलावे, थोड़े आगे चले, इतने में तो बैलगाड़ी टूटी, दूसरी निकल गई, पैड़ा इधर भी कर गए,
बैठे हुए सूरदास से वो तुमड़िया ऊपर भी गिर गए, माणिक के मणका टूट गए, इधर उधर बिखर गए। अब जहाँ पैर रखे तो सूरदास सीधा सर्रक ले उधर पड़े, इधर का उधर पड़े, चारों तरफ जो है लोग हंसी हंसी करे। अब गाड़ी तो टूट गई, अब करे क्या? सब जाति बिरादर के भाइयों हंसी मजाक करे। इधर भगवान सोचा अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। और फिर भगवान ने सेवक कारज सारवा आयो जो ने देवादि देव भागोळे आवी भूधरे લીધું એને સુતારીનું રૂપ ભગત વત્સલ भगवान। इधर नरसिंह मेहता सूरदास ने सोचे अब कैसे होगा, और भक्त चिंता करे तो भगवान का वचन झूठा हो जाए। भगवान का तो वचन है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू चिंता ना कर। और भगवान भक्त के कारण एक सुथार का रूप धारण करके आ गए। कैसा रूप था? बोले हाथ में बसोलो लीनो कांधे पे करो तजी, हाथ में बसोलो लीनो कांधे पे करो, आण तो करी छे किसने भगता सुदंडो, हरिहर आण तो करी छे किसने भगता सुदंडो। आय के गाड़ी के हरजी लगायो छे हाथ, आय के गाड़ी के हरजी लगायो छे हाथ, हीरा हंदी फूली जड़दी सोना हंदी पात, हरिहर हीरा हंदी फूली जड़दी सोना हंदी पात, रूपा की पीजणिया जड़दी रेशम हंदा जंत राम जी रेशम हंदा जड़िया जड़दी रेशम हंदा जंत, बेलिया का मुंडा माए दूध या साधन, हरिहर बेलिया का मुंडा माए दूध या साधन। भगवान सुतार का रूप धारण करके आए, कांधे पर बसुला आकर के दंडोत महात्मा जी सीताराम राधे श्याम। और सूरदास जी ने सोचा कोई आ गया है क्या, चोर कोई आया है? सब लोग चारों तरफ तुमड़ा बुमड़ा पकड़ने लगे कि तुमड़ा न ले जाए। वो कहे अब तारे तुमड़ा में तो क्या संपत्ति भर रखी है। एक दूसरे कहने लगा पकड़ रख जो भाई, सामान सामान संभाल जो, कोई चोर आया लगता है। बोले भगवान ने कहा मैं चोर नहीं हूँ, बोले सुथार हूँ। बोले नरसिंह मेहता कहते तो अच्छी बात है, बोलिए कुछ गाड़ी की ठीक कर दो, गाड़ी की ठीक करना आती है? बोले बस मेरा का तो धंधा ही यही है। बोले भक्त भगवान माटे भगवान के लिए क्या क्या नहीं बनते। त्रिलोचन नाम जी के एक भक्त हुए महाराष्ट्र में, ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य थे, पति पत्नी दोनों थे। कहते इनके मन में बहुत इच्छा थी कि कोई सेवक मिल जाए मेरे को। तो संतों की अब मेरी उम्र हो गई है, मैं ज्यादा सेवा कर नहीं पाता हूँ, जैसी मन में इच्छा है वैसी। इनका ऐसा भाव देखकर भगवान अंतर्यामी नाम से कहते हैं त्रिलोचन जी घर पे एक नौकर का रूप लेकर आए। और त्रिलोचन जी से कहा, बोले मैं आपके वहां नौकरी करने आया हूँ। बोले आपका नाम क्या है? बोले और भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, कई दिनों से नहाया न हो, कपड़े भी पुराने। त्रिलोचन के देखा ये अनाथ लग रहे बिल्कुल, इनको कोई माता पिता नहीं लग रहा है। बोला भगवान के मेरे कोई माता पिता है नहीं। भगवान का माता पिता कौन हो? बोले तेरा नाम क्या है? बोले
बोले मेरा नाम अंतर्यामी। नाम तो बहुत बड़ा अंतर्यामी रखा है। बोले कुछ जानते हो कि नहीं? अरे बोले सब काम करना जानता हूँ। बोले क्या काम? बोले जो बताओ। बोले ये तो चारों पुरुषार्थ का जानता हूँ, चारों वर्ण का जानता हूँ। बोले चारों वर्ण का मेरे को नहीं करवाना है। बोले अरे तो महात्माओं की सेवा करवानी। बोले महात्माओं की बात? ओहो, महात्मा की सेवा करते करते तो मेरो जन्मारो निकल गए हो। बोले और कहते कि त्रिलोचन जी के वहाँ स्वयं भगवान रहे और भगवान को लगा शायद मैं सेवा करूँ, भक्त को जब पता पड़े तो दुख ना होवे, इसलिए भगवान ने कहा तो एक मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले मैं भोजन बहुत ज्यादा करता हूँ। कहीं शेर बताया इतना मैं भोजन कर, वो भी आपकी पत्नी भोजन बनावे और किसी को कहे नहीं कि इतना भोजन करता है मेरा नौकर तो मैं रहूं। और कहते हैं कि इनकी पत्नी इनको भोजन कराती और भगवान संतों ने इतनी सेवा की, त्रिलोचन जी का नाम हो गया कि ऐसा सेवक संतों के मन में आ जाएगा आज भगवान का भोग खीर का लगना चाहिए, पर बोल नहीं सके तो तुरंत अंतर्यामी बोले महाराज आज विचार हो रहा है कि आज खीर का भोग लगे। बोले अंतर्यामी तू तो बोल बिल्कुल अंतर्यामी है, हमारे मन में आई तब तक तो जो जो मन में आवे भगवान सब सेवा करवा। त्रिलोचन जी खुश थे, पर उनकी पत्नी को कोई कोई कहते बहुत भोजन करते थे, कई शेरों में भोजन की गिनती आई। तो एक बार पत्नी के पड़ोसी के पास गई बैठने के लिए, काफी दिन से बेचारी काम में लगी रहती थी। सहेली ने पूछा क्या बात है, तो आजकल मिलने नहीं आती है, थोड़ी उदास दिख रही है। अब उनसे रहा नहीं गया, स्त्रियों में स्वाभाविक है, हाँ कितनी बात छिपाए पर रहा जाता, थोड़ी सी कहें तो दो गुनी हो जाती। एक प्रसिद्ध हास्य कथा है ना, एक पति लेटरिन गया, उसके बाद ये आया तो थोड़ा उदास मन हो गया। पत्नी पूछा क्या बात है, अब थोड़ा मुंह थोड़ा उदास कर दिया है। बोले नहीं नहीं नहीं, तुमको कहेंगे तुम फिर फालतू बहुत बात बढ़ा दोगे। बोले नहीं नहीं, तुम स्त्रियों में बोले पेट में बात टिकती नहीं है। अरे बोले मैं आपकी अर्धांगिनी, छोटी मोटी थोड़ी हूँ, आधा अंग हूँ, मेरे को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? इतना विश्वास नहीं कि मैं किसी को बताऊं। बोले ठीक है, देख आज मैं थोड़ा पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या खा गया मैंने, ध्यान ही नहीं रखा, क्या हुआ पता नहीं पड़ा, किस में मैंने पी लिया, कौन सी नमकीन में खा गया। बोले क्या हुआ? बोले शौचालय गया तो कौवे की एक छोटा सा पीछा था, पंख वो निकला। ओ पत्नी ने कहा अरे कौवा का पंख वहां कैसे आ गया? बोले चुप रहे ना, अब किसको कहना नहीं। अब 2-4 दिन में तो उनकी छाती फटे, रहा ही नहीं जाए, कोई कैसे करे। और तेरे पड़ोसी के पास गई, बोले एक बात कहूँ, बोले मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है। बोले क्या है? बोले किसको कहना नहीं, हाँ मेरे पति ने खास मना किया। बोले क्या है? बोले मेरे पति शौचालय में गए तो उनके शौच में कौवा की पाँख निकली और उन्हें एक पंछी का एक पाँख छोटी सी कहा था, उन्हें पूरी पंख बोल दी। वो इतनी बड़ी पाँख निकली, लेकिन कहना नहीं, किसी को नहीं कहना। अब जिसको कहा था उनकी छाती फाट फाट होने लगी। थोड़ी देर वो दूसरी की सहेली के घर पे गई, बोले सुना? बोले मेरे क्या पता कि जो वो भाई साहब है ना, बोले वो शौचालय गए ना, इनकी शौचालय में, इनके शौचालय में उनको पाँखों की पाँख निकली थी। वो बात उस स्त्री ने और आगे बढ़ाई कि पूरा कौवा निकला। तो स्त्रियों में ऐसा स्वभाव है, रहा नहीं जाए। त्रिलोचन जी को कहते, पत्नी ने कह दिया कि भाई हमारा जो अंतर्यामी है ना बहुत भोजन करता, इस कारण कहते भगवान फिर अंतर्हित हो गए। तो इतने समय तक त्रिलोचन कहने का मतलब भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए कैसा कैसा रूप लेकर आते। आज भगवान सुथार का रूप लेकर आए। नरसिंह मेहता का ये गाड़ी वाड़ी ठीक करना आता है कि नहीं? बोले हमारा तो जन्मारो ही मैं, और भगवान का हाथ लगे तो फिर तो कहना ही क्या। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। देखते देखते सुंदर गाड़ी हो गई, पूरी सोने की कारीगिरी वाली
गाड़ी तैयार हो गई और फिर भगवान स्वयं सारथी बन गए। सब संत महात्मा बैठ गए पूरी, और गाड़ी चली। देखते 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 गाड़ी सूरज के रे उंगले पहुंचा नगर अंजार। 8 बाट जब उगड़ा खुलिया सकल बाजार। सूरज उगे इससे पहले ही अंजार में पहुंच गए। भगवान वहां से उतार कर भगवान अदृश्य हो गए। यहाँ तो अभी 8 बाट खुले बाजार खुले तब तक तो पहुंच गए। कितनी कल्पना थी इन लोगों को कि ये पैसा इतने रास्ता आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकते। भाव जो खबर, तब तो खबर फैल गई। नरसिंह मेहता पूरी गाड़ी लेकर आए। वो कोकल्यो तो इनको पता पड़ गया, महाराज जी पधार गए। भगवान ने उसे दक्षिणा अच्छी करवाई थी ने तुरंत जाकर दौड़ लगाई। जोशी दौड़ो कोकलोन गयो सगारे गे, ब्याही आया गौर बे मोई बधाई दे। श्रीरंग जी पूछन बये कहो सगा की बात, कहीं कहीं लाया माय रे कुण कुण आया साथ। वो दौड़ कर गा सगा गए बोले। रंग जी विचार में पड़ गए, अभी चिट्ठी गई थी और आ कैसे गई। कोई स्पेशल चार्टर प्लेन में आए कि हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, ये तो संभावना नहीं है। बोले कैसे आए, बोले कौन कौन साथ में है, बोले तो ये बोले देखने जैसी सुनने जैसी बात है। बोले कौन कौन आया, बोले सुनो। बोले जोशी बोलो कोकलो मायरे की बात, थाने माला तुमड़ा सूर्या स्वामी साथ में तो सूर्या पधारा। कोई सगा संबंधी कोई नहीं, और भक्त का तो स्नेही और संबंधी भक्त ही है। और तेरे बेट में ले क्या लाए, बड़े बड़े तुम भी लाए। अब तजलोक दरमान से वस्व साधु पुरुष जय काम तृष्णान पंडित के। अब ये कामना छोड़ दो और तुम भी ले लो नरसिंह मेहता की भेंट और भजन करो। बस अब राग द्वेष छोड़ के तुम्हारी भेंट आ गई। विस्मय वाणी कोकले कई सभा में जाए, सुख सारण चक्रत भय सुनकर श्री रंगराय। जोशी जी बोलो मारे बधाई तो दियो जी, जोशी जी बोलो मारे बधाई तो दियो। ब्याई जी आया छे ताका समाचार ल्यो, ब्याई जी आया छे ताका समाचार ल्यो। बलि करी नरसिंह मेहता आया मारे देश जी, बलि करी नरसिंह जी मेहता आया मारे देश। कितरा तो लाया छेवार बाई सारू बे, कितरा तो लाया छेवारी बाई सारू बे। बेसलड़ारी बाता थे बूझोई माती जी, बेसलड़ारी बाता थे तो बूझोई माती जी। जिलसा तो लाया छे थाके लागणी जीती, अरे यार जिलसा तो लाया छे ताके लाग सी जीती। उनको बोला कि मैं तो बधाई दे रहा हूँ, मेरे तो कुछ वेट वेट करो। बोले ये छोड़, बोले बैठ बैठ, पहले वस्तु क्या क्या लाए हैं उसकी पहला दिखा, बात बता। बोले अब क्या क्या गिना है। बोले छोटी मोटी तुम्बड़ी आंखों तो कोई अंत नहीं पार, बड़ा बड़ा तुम्बा तो आप ले समझी और समझण के लिए ही बड़े बड़े तुम्बे लाए। मोटे मोटे तुम्बे हैं, और एक एक प्रेजेंट में आपको दिया जाएगा। पानी भर के गंगा नाव जमुना नाव आपके लिए स्पेशल। छोटे छोटे तुम्बड़े छोटे छोटे रिश्तेदारों के लिए, काका चाय ताऊ भतीजा भाई को छोटी छोटी तुम्बड़ी भेंट में दिया जाएगी।
और कुछ है बोले तो के सवामण गोपी चंदन लाया छे करो जी सवामण गोपी चंदन लाया छे करो सारो तो बस्ती का बेटा तिलक करो हरिहर सारो तो बस्ती का बेटा तिलक करो। एक खास वजनदार वस्तु लाए उन्हें सोचा वजनदार लाए हाँ, तो कोई सोना चांदी हीरा मोती वजन में कुछ होगा कोई भारी भारी कोई सोफा बोफा हो क्या पता बोला सवामण गोपी चंदन है हाँ, आपकी सारी बस्ती है ना 750 घर नागर तना को दीक्षा लेनी है सबके लिए गोपीचंद पर्याप्त मात्रा में सब 12 तिलक करो और बस आपका तो काम हो गया बोले बाकी कुछ है बोले हाँ भाई बंद ने टोपिया और सरवाले लंगो जी भाई बंद ने टोपिया और सरवाले लंगो ध्यान जी के ताई माला लाया छे विशेष हरिहर जी के ताई माला लाया छे विशेष। बाकी जो विशिष्ट विशिष्ट आपके आए होंगे संबंधी इनके लिए टोपी पहना नहीं है गुजराती में टोपी पहनने का अर्थ बहुत अलग हो जाता है उल्लू बना देना उसका नाम है टोपी पहना बाकी टोपियां लाए और सब आपको टोपी पहना देंगे नरसिंह मेहता इस बार जूनागढ़ में आप लोगों ने खूब दूसरे को टोपी पहना ही है अब आपको टोपी पहनाने वाला आ गया है बाकी तो एक एक लंगोट देंगे सुधा के लिए यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम निकल जाओ बोले ये व्यवस्था नरसिंह मेहता ने की अने सांस जी तो सांस ले नहीं पा रहे इनके लिए बड़ी माला लाए एक दो घुमावे ने तब तक तो सांस भी उनकी बैठ जाए सवा मण की मणिया की माला है अब एक सवा मण इतनी एक मण का 20 किलो एक हास्य कथा है ये सवा मण की मणिया है समझी जितना बल हो ना इतना लगा लेना अभी तक तो नानी ऊपर ही बल लगाया है अब इनका बाप लाया है बड़ी बड़ी मणिया की खोड़ीला ब्याई रे याचू काड़ो जी परो टूटोड़ी टपड़ी रे जाका डेरा ही करो ये सब बात सुनते ही रंग जी को बड़ा दुख हुआ अरे रे ये सब सामग्री आएगी पूरी शादी पर ये तो सूरत की बारात ठाठ बाट वाली बारात और इस सूरत की बारात में ये सब देखे अब तो क्या करे बोले अब बुद्धि लगाई सबने इनको ऐसी जगह पर भेज दो सुबह तक तो ये लगभग श्री राम नाम सत हो जाए या घर पे कोई जगह देनी नहीं है एक पुराना कोई खंडेर था टूटा फूटा हुआ है? दरवाजा बरवाजा था नहीं कोई सांड एक बेल एक बकरा है कोई बारिश पड़े तो अंदर घुस जाए ऐसे टूटा फूटा झोपड़ा जैसा मकान था उसमें नरसिंह मेहता का डेरा दे दिया हाँ कितनी कठिन है नाना नहीं तो सब नाथिया कहे ऐसा नाम हो ना नाथिया नाथियों कहे पैसा हो जाए तो फिर नाम बदल जाता है नाणे नाथा लाल फिर तो नाथालाल जी लगने लगे नरसिंह मेहता के पास लक्ष्मी नहीं है तो आज ये श्रीमंत ने क्या किया ऐसी टूटी फूटी चाहे खूब जुए जीव जंतु थे मच्छर वैसी जगह नरसिंह मेहता को डेरा दिया नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़ चीचड़ कड़ती गणा जावा खावे तोड़ ना जा जमना गूदड़ा ना माचा के बाण सूरदास सिया मरे ना कोई जान पीछान और ब्याह का दिन प्राय ब्याह गुजरात में ठंडी के दिनों में ही होता है ये माघ की कड़कड़ती ठंड नरसिंह मेहता के टूटे फूटे मकान में अब बेचारे अंधे सूरदास जगह का कहीं मेल नहीं बिछाना कोई नहीं कुछ भी नहीं और नरसिंह मेहता को वहाँ
कहाँ भगवान कहे कि भाई मेरी भक्त की सेवा से तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, और इसकी जगह भक्त की आ स्थिति हुई। पर नरसिंह मेहता तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केन चित। हर्ष में भी कोई फुला नहीं, शोक में कभी दबे नहीं। बोले जे गमु देव गुरु जगदीश ने ते तड़ो खर करो होक करो। प्रभु ने जो पसंद है वही ठीक है। सब लोग इधर उधर देखा, देखो थोड़ा अपने हाथ हाथ से ऐसा ऐसा करो, जगह साफ करी थोड़ी सी, इधर उधर जो पुरानी चौखट टूटी फूटी हुई थी वो सब लगाए बीच में, और आग लगा के जैसे महात्माओं की धुनी चलती है ना, वैसे धुनी तैयार हुई। चारों तरफ महात्माओं बैठ गए। हाँ, और महात्माओं को तो ये लक्षण है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सब महात्माओं एक जगह पर बैठकर भगवान का संकीर्तन आरंभ किया। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। भगवान नाम में लीन हो गए। भजन करते करते सुबह हो गई। सुबह हुई, इधर इनकी पुत्री को पता पड़ा कि मेरा पिताजी आए। कितने ही सालों बीच में बीत गई, पुत्री ने कभी पिता का मुख नहीं देखा। हाँ, स्त्री के कितनी कठिनता होती, कई सालों बीत जाए मायके से जब कोई आवे ही नहीं, कितना दुख होता है। जब पहली बार सुना कि मेरे पिताजी आए हैं तो बहुत उमंग हुआ उनको। तो चलो मैं जाकर पहले मंगल करके आओ, तिलक विलक करके आ जाओ। सब सखियों की इकट्ठी करके ढोल बजाती बजाती आई, पर कहाँ उसकी जगह देखी। पहले तो नानी चकित रह गई, अरे ऐसी जगह पर मेरे पिताजी को रखा है। पर उस समय तो क्या कर, कुमकुम लेकर आए। हाँ, ये तो हास्य कथा है, समझ लो। नरसिंह मेहता ने कहा तू इतना सा कुमकुम लेकर आई, हमारे ये जो सूरदास जी आज से भक्तगण है ना, ये कई छोटी छोटी, इतनी छोटी एक चुटकी चुटकी से कुमकुम से नहीं होने वाला। बोले हाँ, कुमकुम कलश थाल कर मेले अक्षत दीप समेत, दुग्ध कलश ने तो दुर्ब कुमकुम गंध सुलेत। नरसिंह जू को अरज के अरु संतन को पूंज, राम राम करत मिले कुशल परस्पर बूझ। तू तो आई नानी बाई तोड़ो कुमकुम लेरा, तू तो आई नानी बाई तोड़ो कुमकुम ले। साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सवा से, साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सवा से। अब तो देख छोटी छोटी कटोरी में चंदन कटोरी कितनी होती है, इसमें भी चांदी की हो न तो देखी बनती है। मैंने कहा ना, पूजा की सोपारी और कुमकुम की कटोरी इतनी छोटी छोटी होती है। अब इसमें तू कुमकुम लेकर आई, और हमारे तो सूरा 16 तो सूरदास और इन्हें तो 12 तिलक करे, अमुक तो पूरा गोपी चंदन थी। वृंदावन में आप देखो न, एक संप्रदाय में तो पूरा मुंह पहुंच देते, कहीं तो कितनी कितनी केवल आंख ही दिखती है, कहीं तो यहाँ से तिलक उठाते हैं ना, नैन बैंड सब उसमें ही चला जाता है। और तू छोटी छोटी एक बिंदी लगाए वैसी आई, ये तो दिखे ही नहीं। अरे तू ये कलश लेकर आई है पानी का,
हमें महात्मा को तो कितना कलश चाहिए, ज्यादा पानी तो महात्मा ही। हमको पता है कि बहुत एक बार बहुत पुरानी बात थी, कोलायत में, राजस्थान में, रेगिस्तान में हम लोग गए। कोलायत में तीर्थ स्थान है, तो वहाँ महात्मा सीधा उतरे और वहाँ तो वही पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी। गांव के राजस्थान में देखेंगे तो कुआं बनता है, चारों तरफ ऐसे लिपा पुती करके वो पानी इकट्ठा करते। अब महात्मा पहुंचे, सीधी बाल्टी उठा के ऐसे डाल, और मारवाड़ी मार गए, बाप क्या कर रहे हैं? बोले ए महात्मा, ये हाथ धोने का इतना पानी, एक लोटा में तो हमारा पूरा स्नान हो जाता है। बोले ये मोइड़ा को क्या पता पड़े? ऐसे कह रहे कि नानी तू ये कलश लेकर पानी आई, ये कलश तो ये ना मुंह में केवल थोड़ा छिटकारा मारे सुबह उठकर आंख में ठंडक करने के लिए। और एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लेकर आई है टूवाल। महात्माओं का तो थान कितना होता है, कितनी बड़ी बड़ी धोतियां। अब देखो बड़े महाराज जी वहाँ बलपीठ, तू छोटा सा कपड़ा का कटिंग लेकर आई है, ऐसे कैसे होगा? बोले कि बोले बात जाने दो। फिर नानी बाई ने कहा पिताजी आप कैसे आए, देखो तो सही, आपके साथ ये सब सूरदास, कोई सगा संबंधी कुछ भी नहीं है। बोले नहीं बेटी तू धीरज धर, सब द्वारकाधीश करेंगे। खूब समझाए पर नानी हिम्मत कैसे साफ प्रत्यक्ष दिखे, कैसे समझे। खूब भगवान की खूब विश्वास दिलाया। नानी बाई घर पे आई और इधर पता तो पड़ गया था सासू को कि इनके बाप कुछ भी लाया नहीं है। और खूब सास बोली कि देख तेरे बाप तो कैसा है, नकट्टा है। बोले लाए तो किसको लेकर आए? मुड़ मुड़ा के आए, वो सब लेकर आए, लंबी लंबी चोटियां है, हाथ में तंबूरा साथ में है, बोले मृदंग लाइन, क्या क्या नए खेल तमाशा कर रहे तेरे बाप। और तू बार बार कह रही थी मेरे पिताजी को चिट्ठी लिख दो, मेरे पिताजी को चिट्ठी लिख दो। अब नानी बोले कैसे? दुख की मारी वापस आई नानी। नरसिंह मेहता ने दुखी की दुख, पिताजी मेरे को घर वाले खूब मेरा टोना कर रहे हैं। नरसिंह मेहता ने कहा भाई चिंता मत करो, मन में धीरज धार, मन माने जो मांग जो देसी सिरजन। जब नरसी करुणा करी कंवरी ने समझाए, भाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ। हे भाई धीरज धर, सावल सेठ तारो भाई सावल जरूर आवशे। देख पहले केच खिंचाया पीछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाज की आखत जात अहीर। भगवान की बात कही, बेचारी दुख की मारी सहन न कर सकी और बोल गई भाई ठीक है वो जो आप कह रहे हैं, लेकिन कब आए? ये सब प्रसंग खत्म हो जाए फिर, मूल तो आयर की जात है ना। नरसिंह मेहता के धीरज धर बेटी, भक्त वचल को बिड़ दहे, सारेंगे हरि काज, छिन छिन निकट निदान है, दीन बंधु महाराज। नहीं बेटी बोले धीरज धर, वो तो दीन बंधु है, कहा नहीं है। भाई आसी 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 हरि गणे भरोसे आसी, भाई भाई आसी 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 हरि गणे भरोसे आसी, भाई आसी 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 हरि गणे भरोसे आसी, भाई आसी
आसी आसी हरि गणे भरोसे आसी वे तो मायरो मोलासी सब सौंजलिया संग आसी वे तो माहेरो मोलासी सब सौज लिया संग आसी वे तो जाजड़ रत जुतवासी संग राधा रुकमण आसी वे तो झाजड़ रत जुतवासी संग राधा रुकमण ल्यासी नरसिंह मेहता ने कहा भाई धीरज धरो जरूर प्रभु आवશે અને तूने जो जो मायरा की जो भी वस्तु है वह प्रभु अवश्य लेकर आएंगे। हाँ भक्त का विश्वास होता है। गुजरात में एक मनसुख नाम के शिक्षक हुए, उनकी ये प्रसिद्ध कथा है। मनसुख मास्टर कहते पहले तो नास्तिक थे, इनकी पत्नी थी बहुत भक्ति भाव वाले। कहते कि एक बार कोई द्वारका की यात्रा उस गांव से गुजरी और गांव वाला ने हंसी मजाक में, मैंने जैसे कल कहा वैसे लोगों ने पूछा कोई भक्त का घर है, तो कहा यहाँ मनसुख मास्टर है ना, वो बहुत बड़े भगत है। और मनसुख मास्टर बिल्कुल नास्तिक जैसे थे। किसी ने भड़का दिया और कहते महात्मा की टोली मनसुख मास्टर के घर पर पहुंच गई प्रसाद की व्यवस्था के लिए। उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उन्हें महात्माओं को भोजन सामग्री दे दी और भोजन बनाने की भी कह दिया। भोजन बन गया, प्रसाद भगवान को भोग लगा। मास्टर की पत्नी ने सोचा कि अगर मास्टर आ गए ना तो ये भोजन करना तो दूर रहा, इनको मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। कहा बोले बाप जी जल्दी जल्दी भोजन करके आप जल्दी भोजन करो और जल्दी, क्योंकि अब 12 बजने वाला है, मास्टर नौकरी पूरी करके आने ही वाले हैं। बोले तो इतनी जल्दी क्यों कह रही है? बोले मास्टर साहब का स्वभाव ऐसा है। तब महात्माओं ने कहा कि अब हम भग जाए तो फिर संत कहाँ का, अब तो तेरा घर को हम सुधार के ही जाएंगे। और कहते मास्टर को पता पड़ा, किचन का मास्टर बोले हाँ तो आपके वहां तो 84 चल रही, बोले महात्माओं को तो जमण हो रहा है। हाँ आपने तो भक्ति पूरी है, पूरा जीवन बदल गया। मास्टर को तो मेरे घर पर, वो भी ब्रह्मभोज। और मास्टर का दिमाग गया, आया घर पे, देखा महात्माओं की पंगत लगी। मैंने कहा मगन खावे 25 रामचंद्र को 32, अच्छी तरह पंगत जोए। और मास्टर का दिमाग गया, इन पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाया। इतने में एक महात्मा है, हाथ पकड़ लिया। बोले मास्टर हाँ तो शिक्षक होकर एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। और कहते हैं कि भाई कोई महात्मा का, ये भजनानंदी महात्मा का हाथ लग गया और फिर मास्टर का परिवर्तन हो गया। फिर मास्टर भक्त हो गया। पूरी ने नियम ले लिया कि मेरे को अब दर पूर्णिमा को द्वारकाधीश का दर्शन करने जाना है। अब तो वो दर पूर्णिमा को द्वारका जाने लगे। और स्कूल में अब इनको पढ़ाने की रीत भी बदल दी। साथ में भक्ति ज्ञान स्कूल की सब पढ़ावे, साथ में बच्चे को भी ज्ञान भक्ति वैराग्य विधि बात तो सिखाते। ऐसा सुंदर वातावरण तैयार कर दिया। लेकिन विरोधी तो सब जगह होते ही है। गांव वालों ने सोचा इस तरह से तो मास्टर सबको बाबा जी बना देंगे। और गांव वालों ने कहा शिकायत ठेठ कलेक्टर वहां तक लिखी कि मास्टर बिल्कुल बस पढ़ाता तो कुछ है ही नहीं, वजन गवाते हैं, बच्चे को तो कुछ सिखाते नहीं, आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए। बार बार नोटिस आई तो सोचा मास्टर, ऊपर से देखने वाले इंस्पेक्शन वालों, टीचर आया गांव में देखने के लिए। पहले तो जिसको काम कराना तो खिलाना पिलाना पड़ता है। गांव वाले एकटा होकर लड्डू बड्डू बनाए, साहब को लड्डू बड्डू खिलाया और बोले अब जाओ स्कूल में देखने के लिए। जैसे स्कूल में अंदर हम एंट्री कर रहे थे, मास्टर तो शांति थे, बैठे हुए थे बच्चे और भगवान का प्रार्थना हो रही थी। सत्य हिंसा
चोरी न करवी वण जो तू नव संघरऊ ब्रह्मचर्य ले जाते मेहनत कोई अड़े ना अबड़ाऊ। सुंदर ज्ञान वैराग्य युक्त ऐसी प्रार्थना चल रही। टीचर तो थोड़ी देर सन्न रह गया। कितनी स्कूलों में गए, इस तरह की प्रार्थना, इतनी तरह की शांति कहीं देखी नहीं। गांव वालों ने कहा नहीं 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 अंदर जा। बोले प्रार्थना के बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर तो कहते प्रार्थना पूरी हुई, इंस्पेक्शन वाला अंदर गया। मनसुख मास्टर ने कहा साहब आपने तो कहा ही नहीं था, हम लोग आपको लेने आते। बोले नहीं आपका पढ़ाना जी शिष्टता सब ठीक है, रिमार्क कर दिया और ज़्यादा पैसा हो गया उनका तो नौकरी का। गांव वाला के लगता है इनका ही कोई रिश्तेदार लग रहा है, लाडू हमने खिलाया और रिमार्क इनका हो गया। बोले सब एक दूसरे के ही लग रहे अंदर। कुछ दिन फिर नोटिस दे दी। अभी गांव वाला ने सोचा ये पूर्णिमा पे द्वार का चला जाता है और स्वयं शिक्षा ऐसी व्यवस्था बनाई बच्चों की, अपने आप सब पढ़ते रहे, बिल्कुल कोई हल्ला नहीं। तो टीचर नहीं हो तो स्कूल में तो देखो कौन क्या बोल रहा है पता नहीं पड़े, कुर्सियां तो बच पावे, ऐसी स्थिति है स्कूलों की। पर ऐसा सुंदर बनाया व्यवस्था, सब पढ़ रहे थे। बोले इस पूर्णिमा को उसको पकड़ाते और कहते पूर्णिमा को ये मास्टर द्वार का गया और इधर से इंस्पेक्शन को बुलवाया। और भगवान का तो विरुद्ध है, न मैं भक्त प्रणश्य, मेरा भक्त का नाश नहीं। जैसे वो अंदर आ रहे थे भगवान मास्टर का रूप लेकर बैठ गए। अब भगवान बैठ गए फिर तो कहना ही क्या, पूरे गांव वाले चकित हो गए। सुबह गया था और वापस ये आ गया कहाँ से प्रकट हो गया। पर अब करे क्या, साहब के सामने तो कुछ बोला नहीं जाता। साहब अंदर आए, विधिवत प्रार्थना हुई। फिर गांव वालों ने कहा ऐसे नहीं, तुम प्रश्न पूछो बच्चों। ये सब लोग ऐसे ही रिमार्क मार के प्रार्थना की रिमार्क देख देख कर चले जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछना चाहे वैसे पूछ लिया। बोले ऐसे सीधा सामान्य मत प्रश्न पूछो, कोई कौर प्रश्न पूछो। तो टीचर ने पूछा कि भाई कंस को मारा तब रात थी क्या दिन था? और ऐसा कौड़ मिक्स किया, हिरण्याकशिपु के समय कंस को मारा तब रात था का दिन था। और ये तो भाई भक्त के सिखाए हुए ये थे, नहीं तो मैं तो पहले प्राय हास्य कथा नहीं कहते। वर्तमान में तो यही दशा है कि एक टीचर गया था इंस्पेक्शन करने के लिए, हाँ इन्हें प्रश्न पूछा। आजकल भी यही स्थिति है कि भाई शिव जी का धनुष किसने तोड़ा बताओ तो। अब एक छोरा चल वाला था मेरे जैसे, उसने कहा मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा। समझ गए, ये बच्चा है ना बहुत उद्यमी है, उसने ही तोड़ा होगा। वो इंस्पेक्शन करने वाला, मैं क्या कह रहा हूँ, वो चोरा बीच में उठ गया, नहीं नहीं सर मैंने तोड़ा ही नहीं था, ये छोटा है ना, ये बच्चा मेरे पर है ना, मेरे पर बिना मतलब का इल्जाम लगा रहा है, मैंने तोड़ा ही नहीं है। इतने में टीचर आ गए। इंस्पेक्शन वाला ने कहा ये साहब आपने क्या पढ़ाई करवाई, मैं पूछ रहा हूँ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो ये कह रहे बच्चा कि मैंने नहीं तोड़ा। ये बच्चा उद्यमी है, इसने ही तोड़ा होगा। उद्यमी वाला बच्चा का मैंने तोड़ा ही नहीं है, ये बच्चों मेरा नाम ही ऐसे मतलब की ले रहे, इस बार मैंने तोड़ा ही नहीं, धनुष तोड़ा ही नहीं है। और टीचर भी गजब का, उसने कहा छोड़न साहब चाय पानी पी लो, अब जाने दो, धनुष टूट गया तो टूट गया। इंस्पेक्शन वाला सोचे करे क्या करे, ये तो सबको ये बांध पड़ी। अरे बोले आप समझो थोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। बोले छोड़ा सा, इतने बड़े आचार्य आ गए। बोले थोड़ा पैसा कम कर दो, 500 रुपये ले लो नहीं, ये केस रफा दफा कर डालो, धनुष दूसरा मंगवा लेंगे जिसने भी तोड़ा। तो बोले इस तरह प्रश्न पूछा कौर ने कि कंस ने कृष्ण मारो तर तब रात थी कि दिन था। ऐसे हिरण्याकशिपु वाला प्रसंग मिक्स करके दो का नाम एक कर दिया और थोड़ी देर तो चकरा जाएगा। रात दिन का कह रहा है। हिरण्याकशिपु और कंस को किशन जी ने मारा
तब रात थी कि दिन था। हाँ, अब ऐसी तो कोई पढ़ाई नहीं है। थोड़ी देर तो बच्चे भी घबरा गए बेचारा, लेकिन भगवान ने जैसे आंख की, हाँ, बच्चा ने कहा सर आप ही गलत है बोले। हाँ, किशन जी महाराज ने चे ने हिरण्यकशिप को नहीं, रात दिन का प्रश्न है ना, हिरण्यकशिप के वहां फिट होता है। उनको वरदान था रात में ना मरूं दिन में आप बिल्कुल भूल गए लगता है। इंस्पेक्शन करते क्या समझते, तब उनको समझ में हाँ है तो भगवान इस तरह से काम करा के पार लगा दिया। उधर वो कहते वो टीचर था, वो वहां से आया ट्रेन में से, इधर से वो साहब इंस्पेक्शन करके निकले और बरोबर स्टेशन पर गाड़ी आई, इनको उतरना और साहब को चढ़ना, आमने सामने एक हो गए। इंस्पेक्शन वाला सोचने लगा ये यहाँ कहाँ से आ गए। थोड़ी देर तो उनको चक्कर आने लगा, ये तो स्कूल में था और ये भी ट्रेन में आ गया। उन्होंने बोले मास्टर, बोले हाँ आप यहाँ कैसे। बोले मैं समझा नहीं साहब। बोले आप तो स्कूल में थे और यहाँ फिर वापस। थोड़ी देर तो दूसरे लोगों ने पानी छींटा मारा, चक्कर आ गया इंस्पेक्शन वाले साहब ने। तब मास्टर को पता पड़ा को मेरे कारण भगवान ने रूप लिए। पर कहते फिर इसके बाद वो मास्टर ने इस्तीफा दे दिया और सदा के लिए डाकोर में भजन करने के लिए। कहने का अर्थ नरसिंह मेहता अपनी नानी बाई को समझाते कि बेटी धैर्य धरो, धैर्य धरो, जरूर सांवल से आए, वो तो तेरे भाई, तुम धैर्य रखो। जो जो कुछ जाना है लाना है वो कुछ बताओ, जो भी कुछ कहना है कह दो, तेरी मन की बात हो जितनी भी हो कह दो। आसी तो आवसी नहीं तर चुक जाए बात, बाई जाओ भवन को मत घुमाओ रात। अब बाई जाओ, और मैं तो इतना निश्चिंत हूँ, आवे तो ठीक है और नहीं आवे तो ठीक है, जाए तो बात उसकी। इसी समय जब एकदम निश्चिंता की बात कही तब नानी बाई को बड़ा दुख हुआ। हाँ, जाए जद दीनी क्यों नी अमल की डली जी, जाए जद दीनी क्यों नी अमल की डली, क्या सू तो पुरोला मारा मन की रली, पल सागे दीनी क्यों बावड़ी खीणाय जी, पल सागे दीनी क्यों बावड़ी खीणाय, रमती खेलती में पचा। बोले मेरी तो कैसी स्थिति हुई नानी बाई की, अगर मैं जन्मी उस दिन मेरे को अमल की डली देकर मार क्यों डाला। अगर ये दिन देखना था, आगे कोई होती वाह होती आंगन में तो घूमती घूमती इसमें ही गिर जाती। ये स्थिति नहीं आती मेरी। अब यहाँ कोई है ही नहीं। जैसे कंसार में हलवा बनाया जाए और इसमें चीनी नहीं हो तो कितना फीका लगे। आज मेरे संसार में कोई नहीं है। मेरी जन्म नारी माँ भी होती, कम से कम मेरी माँ तो पहले ही सिधार गई, तो कम से कम एक वस्त्र तो अवश्य जरूर लाती। आप तो बिल्कुल एक कपड़ा की कोर भी नहीं है। इसे तो मैं मर जाती तो अच्छी थी, ऐसा करके खूब कल्पांत किया है। मायड़ी बिना तो झूठो पूरो ही संसार। जिनकी माँ नहीं है, हाँ ये तो जो जिसके पास जिनकी माँ नहीं है वही कहीं कहीं बड़े बड़े महात्मा हो जाते, पर कहीं ठोकर लग जाए, झपट लग जाए तो तुरंत बोल जाते हाय माँ, तुरंत माँ याद आ जाती। कितना भी वैराग्यवान हो तो भी याद जरूर आती है। अजनानी विचार करे मेरे भाई भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है और मेरे पिताजी तो ऐसी स्थिति में है कि इनको तो कौन कैसे समझे। आज मैं बिना माँ की हूँ, कम से कम मेरी माँ होती तो कुछ कपड़ा कुछ वस्त्र कुछ तो कुछ मुँह भेज ही देती। ऐसे करके खूब रोने लगी, खूब रोते रोते बोलने लगी। फिर नरसिंह मेहता ने तो खूब शांत किया, खूब धैर्य दिलवाई। बोले भाई तू ऐसा मत सोच,
तेरी जो इच्छा है, हाँ, तू जा लिखा कर ला, इसके अनुसार अवश्य उसमें सब पूरी कर दो। और मूल तो भक्त की पुत्री है, विश्वास हो गया और कहते नानी फिर वापस घर पे आई है, अभी कुटुंबजनों से बातचीत करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, वो अपन कल कथा में करेंगे। वैसे तो 3 दिन करते हैं, पर अब 3 दिन में तो कहीं पूरा हुआ नहीं। भगवान की कृपा से कल हो जाए तो ठीक, न कर परसों आगे चले भगवान की कृपा से। हमारा तो क्या ज़्यादा अभ्यास नहीं, बहुत साल पहले महाराज जी की कथा हुई थी तब किया था। वो भी हमारे साथ में एक था अच्छे मायरा के जानकार, वो ज़्यादा साथ दे देते था। और मैंने कई सालों के बाद ये पत्ता भी पलटाया, नहीं था मायरा का, पर आज ऐसी थोड़ी मन में आ गई, एक दो ने कहा थोड़ा मायरा कर दो तो हमें भी थोड़ा अभ्यास करने के लिए काम आ जाए, तो मैंने टूटी फूटी भाषा में बोलने का प्रयास किया। कल थोड़ा सा और आगे चलेगा, जितना भगवान आगे चलाए इतने दिन में पूरा हो जाए। थोड़ी 1-2 मिनट कीर्तन कर ले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पार्वती महादेव की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे।